जो इस टाइटैनिक शिप का मलबा है वो लगभग 4000 मीटर नीचे पानी में पड़ा हुआ है। और ये ओशियन गेट कंपनी जो कि अमीरों को लगभग 2-2 करोड़ के टिकट बेचती है अपनी सबमरीन्स के इस डार्क टूरिज्म के लिए, जो कि 5 दिनों का होता है। इस कंपनी के लिए पानी में इतने नीचे उतरना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये काम ये कंपनी कुछ सालों से कर रही थी। हालांकि डेविड पॉग, जिन्होंने 2022 में इस सबमरीन में सफ़र किया था, उनका कहना है कि जब वो 2022 में इस एक्सपेडिशन पर जा रहे थे तब 37 फीट नीचे उतरने के बाद ही सबमरीन ने अपनी सरफेस क्रू के साथ कांटेक्ट खो दिया और लगभग 5 घंटे तक सबमरीन और सरफेस क्रू के बीच कोई कांटेक्ट नहीं बन पाया। On our day to dive, we only got 37 feet down, and then they aborted the dive and made us go back to the ship because of some little malfunction. And that was it for me. I never saw the Titanic. नवंबर 2022 के इस एक्सपेडिशन को सबमरीन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स बता के रद्द कर दिया गया। डेविड का कहना है कि उन्हें तभी ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो सबमरीन के डाइव्स हैं ये बहुत कम बार ही प्लान के हिसाब से जाते हैं। हर एक्सपेडिशन में ओशियन गेट कंपनी के सबमरीन को 5 दिन तक टाइटैनिक के पास रहना होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार ही हो पाया है और इस बार के सीजन में ये 1 बार भी नहीं हो पाया है। ये टाइटन नाम का सबमरीन, जिसमें दुनिया के 5 अरबपति सवार थे, अभी तक ये माना जा रहा है कि 5 की मौत हो चुकी है। टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट की दूरी पर इस टाइटन नाम की पनडुब्बी का कुछ मलबा मिला है। ओशियन गेट कंपनी के मालिक स्टॉकटन रस ही इस पनडुब्बी के पायलट थे। जिस बंदे ने इस डार्क टूरिज्म की शुरुआत की वो अपने साथ और 4 लोगों को ले डूबा। इस हादसे की पुष्टि होने के बाद ओशियन गेट कंपनी द्वारा यह बयान जारी किया गया, हमने दुर्भाग्य से 5 यात्रियों को खो दिया, जिसमें कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस भी शामिल थे। An ROV or remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1600 feet. So the question was about the timing of the catastrophic implosion. Right now it is too early to tell with that. We know that as we've been prosecuting this search over the course of the last 72 hours and beyond. इन सब के बीच अमेरिकन नेवी ने यह भी दावा किया है कि उन्हें पनडुब्बी में विस्फोट की जानकारी कई दिन पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वो किसी ठोस सबूत के मिलने का इंतजार कर रहे थे। इस पनडुब्बी को बचाने का मिशन रविवार से ही चल रहा था। हर कोई ये जानना चाहता है कि 4 किलोमीटर की गहराई पर समुद्र में पनडुब्बी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हो गया। तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि टाइटन सबमरीन के किसी हिस्से में विस्फोट हुआ जब ये सबमरीन 2000 मीटर की गहराई पर था और पानी में इतनी गहराई में होने की वजह से पानी के बहुत हाई प्रेशर की वजह से तुरंत ही इस पनडुब्बी के परखच्चे उड़ गए। अब विस्फोट पनडुब्बी के किस सिस्टम में हुआ और क्यों हुआ, ये जानने के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि मलबों का काफ़ी बारीकी से एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ओशियन गेट कंपनी के अंदर और बाहर के एक्सपर्ट्स ने साल 2018 से इस सबमरीन की सेफ्टी को लेकर अपने अपने कंसर्न्स व्यक्त किए थे। मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी सबमरीन कमेटी के चेयरमैन विल कोनेन का कहना है कि इस घटना ने उनको सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में कई सालों से अवगत थे और उनके भी कुछ कंसर्न थे इस प्रोजेक्ट को लेके। कोनेन ने बताया कि 2018 में उन्होंने ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रस को एक लेटर लिखा था इस सबमरीन एक्सपेडिशन की सेफ्टी को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ओशियन गेट कंपनी अपना रही है उसकी वजह से बहुत ही निगेटिव आउटकम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में हर किसी को बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। कोनेन का मेनली यही कहना है कि ओशियन गेट कंपनी अपने सबमरीन्स को इंडस्ट्री एक्सेप्टेड सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बना रही थी। डेविड लॉकरिज, जो कि ओशियन गेट कंपनी के मरीन ऑपरेशंस के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी ऐसे कंसर्न जताए थे कि कंपनी पनडुब्बी के कार्बन फाइबर हल को ठीक से टेस्ट नहीं कर रही थी, जिस कंसर्न के बाद उन्हें 2018 में कंपनी से निकाल दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस पानी के दबाव को इस कंपनी की पनडुब्बी ना सह पाई, उसके मलबे को 4000 मीटर की गहराई से कैसे निकाला जाएगा? क्या यह संभव हो पाएगा? ये इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टुकड़े उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर नीचे पड़े हुए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड के इस पनडुब्बी के विस्फोट और मलबे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मिनट बाद ही ओशियन गेट कंपनी की तरफ से शोक व्यक्त किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम मानते हैं कि हमारे सीईओ स्टॉकटन रस, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिस हार्डिंग और पाल हेनरी नार्जियोलेट को हमने खो दिया है।
ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे जिनमें साहस था और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए गहरा जुनून था। इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं इन 5 आत्माओं और उनके परिवारों के साथ हैं। इस पनडुब्बी ने इंडियन टाइम के हिसाब से रविवार की शाम 7:30 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में गोता लगाना शुरू किया। इसके ठीक 45 मिनट बाद टाइटन पनडुब्बी का कांटेक्ट उसकी मदरशिप से टूट गया। तब से ही इस पनडुब्बी की खोज की जा रही थी। अमेरिका और कनाडा की नौसेनाएं और भी कई देशों के एक्सपर्ट्स इस पनडुब्बी की खोज में जुटे हुए थे। इस पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन था और इसी वजह से यह आशा जताई जा रही थी कि शायद इसके यात्री सही सलामत हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस पनडुब्बी में सवार अरबपतियों की मौत बस कुछ मिलीसेकंड्स में ही हो गई होगी। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इसमें सवार लोगों के परखच्चे उड़ गए होंगे क्योंकि वहां पर पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा रहा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस पनडुब्बी का आकार भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे डार्क टूरिज्म कितने सही हैं और कितने गलत? आपको क्या लगता है कि इसकी गलती से इन 5 अरबपतियों ने अपनी जिंदगी गंवा दी? कमेंट सेक्शन में अपने अपने विचार जरूर व्यक्त करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।